नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के नए प्रोविज़न के बारे में। आज बात कर रहा हूँ मैं टैक्स ईयर के बारे में। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट है और ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, जो कि 1 अप्रैल 26 से लागू होने वाला है। ऐसे में नए एक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे चैनल पे सीरीज़ ऑफ वीडियो आपको न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 का मिल जाएगा। आपको कोर्स पे जाना है, वहाँ पे न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 की वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बात करेंगे कि टैक्स ईयर क्या है। जैसा कि आपने थंबनेल में सही पढ़ा, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को गवर्नमेंट ने आईटीआर से हटा दिया है, लेके आई है टैक्स ईयर। चलिए समझेंगे डिटेल में कि टैक्स ईयर क्या है। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। देखो, टैक्स ईयर का मतलब लॉ की लैंग्वेज में एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर है, जो कि 2 लाइन में बताया गया है। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल में एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि टैक्स ईयर का मतलब क्या है। ठीक है, पहले लॉ की लैंग्वेज समझ लेते हैं। लॉ की लैंग्वेज में क्या बोला गया है टैक्स ईयर को? तो बोलते हैं कि टैक्स ईयर का मतलब है कि 12 मंथ का पीरियड, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगा। सबसेक्शन 1 के अंदर बोला गया है, सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 2 में बोलते हैं कोई बिजनेस या प्रोफेशन जो कि न्यूली सेटअप है, या सोर्स ऑफ इनकम जो कि न्यूली आई है उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो जिस डेट से आई है, जिस डेट में बिजनेस सेटअप हुआ है या जिस डेट में वो इनकम बनी है, उस डेट से उसका टैक्स ईयर स्टार्ट होगा, और विद द सेड फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर का जो एंड होगा उसके साथ उस टैक्स ईयर का भी एंड हो जाएगा। ये लॉ की लैंग्वेज में है। अभी मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, समझना। टैक्स ईयर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर लाया गया। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर को हटा के ये टैक्स ईयर लाया गया है। बेसिकली असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में क्या होता था, जिस फाइनेंशियल ईयर की इनकम होती थी उस ईयर के अंदर आप आईटीआर फाइल नहीं करते थे, नेक्स्ट ईयर में जाके करते थे। जैसे कि अगर 20-21 का है तो 21-22 की आईटीआर में आप 20-21 की इनकम को दिखाते थे। तो ये जो कंसेप्ट था असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, इसको न्यू इनकम टैक्स एक्ट से हटा दिया गया है और नया ईयर लेके आया गया है, जिसको टैक्स ईयर बोलते हैं। टैक्स ईयर की डेफिनेशन सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 के अंदर बताया गया है। टैक्स ईयर का मतलब ऐसा फाइनेंशियल ईयर या ऐसा ईयर जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगा और एंड होगा 31 मार्च पे। यानी 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च पे खत्म होगा। वो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग के साथ ही टैक्स ईयर शुरू हो जाएगा। मतलब फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर दोनों सेम है, सेपरेट नहीं होंगे। पहले फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर अगले साल में जाके होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। टैक्स ईयर फाइनेंशियल ईयर के साथ शुरू होगा और फाइनेंशियल ईयर के साथ ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए कोई सेपरेट असेसमेंट ईयर नहीं है, हमेशा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल पे और 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। समझ गए? जैसे कि 26-27 का अगर फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो टैक्स ईयर ही 26-27 का होगा। हालांकि ये 1 अप्रैल 26 से लागू होगा, तो 1 अप्रैल 26 से टैक्स ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 को टैक्स ईयर फिनिश होगा। सेम फाइनेंशियल ईयर करता है, सेम फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल 26 से शुरू होगा और 31 मार्च 27 को ख़त्म हो जाएगा। जिस ईयर में इनकम बनी है आपकी, उसी ईयर की आईटीआर आपको भरनी होगी, टैक्स ईयर के अकॉर्डिंग करनी होगी, सेम पीरियड रहेगा। इसका सबसेक्शन 2 समझना। सबसेक्शन 2 में जो न्यूली बिजनेस के लिए बोला गया था, ये सबसेक्शन जो मैंने आपको बताया था, सबसेक्शन 2 समझना। सबसेक्शन 2 में क्या बोलते हैं, उनके लिए टैक्स ईयर कैसे होगा। देखो, अगर कोई नया बिजनेस या प्रोफेशन सेटअप किया गया है या कोई नई सोर्स ऑफ इनकम आई है, ठीक है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि उसके लिए टैक्स ईयर कैसे होगा। तो बोलते हैं जिस डेट को बिजनेस सेटअप किया गया या जिस डेट को प्रोफेशन सेटअप किया गया, उस डेट से उस टैक्स ईयर की स्टार्टिंग होगी, ठीक है, और ख़त्म होगा 31 मार्च। मतलब 31 मार्च को ख़त्म होगा। जब फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है उस डेट पे उस ईयर का एंड होगा,
वो यहाँ पे टैक्स ईयर बनेगा। मतलब बेसिकली फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ, अगर जिस ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में, जिस डेट को आपने बिजनेस सेटअप किया या प्रोफेशन सेटअप किया, उस डेट से आपका टैक्स ईयर शुरू हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। जिस डेट को फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है उसी डेट से आपका टैक्स ईयर भी फिनिश हो जाएगा। इसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम की, अगर कोई नई सोर्स ऑफ इनकम बनी है तो जिस डेट को बनी उस डेट से आपका टैक्स ईयर स्टार्ट होगा और फिनिश होगा डेट पे फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है। मतलब 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है तो 31 मार्च को उस टैक्स ईयर का एंडिंग होगी। अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। कोई बिजनेस सेटअप किया 10 अक्टूबर 26 को, तो 10 अक्टूबर 26 टैक्स ईयर होगा इसका स्टार्टिंग और 31 मार्च 27 को टैक्स ईयर का फिनिशिंग हो जाएगा। मतलब 10 अक्टूबर 26 से शुरू होगा और 31 मार्च 27 पे खत्म हो जाएगा। ये टैक्स ईयर बनेगी। इस ईयर के अंदर जो भी इनकम बनेगी उसके अकॉर्डिंग ITR फाइल करनी होगी। न्यू सोर्स ऑफ इनकम के केस में मान लो 1 जनवरी 27 को आपको नया इनकम रिसीव हुआ, तो 1 जनवरी 27 से टैक्स ईयर शुरू होगा और 31 मार्च 27 पे खत्म हो जाएगा। उस पीरियड के अंदर जो भी आपका टैक्सेबल इनकम बनेगी उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। सब सेक्शन 4 जो है वो चार्जेस के बारे में बोलता है कि चार्जेस कैसे होंगे, मतलब कैसे इनकम पे टैक्स को चार्ज किया जाएगा। तो जिस टैक्स ईयर के अंदर आपकी इनकम बनी है उस ईयर के अंदर टैक्स उस पर चार्ज होगा। टैक्स ईयर के अंदर जो टोटल इनकम बनी है उस पर आपका इनकम टैक्स चार्ज होगा, जो रेट फाइनेंस एक्ट के द्वारा डिफाइंड होगा। टैक्स जो चार्ज होगा टोटल इनकम पे चार्ज होगा जो सेम टैक्स ईयर के अंदर आपने बनाया होगा। TCS, TDS, एडवांस टैक्स, वो भी टैक्स ईयर से लिंक होंगे। कोई भी इसके अंदर असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट नहीं होगा। ठीक है, पुराने लॉ के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट था 1961 और जो नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है 2025, इसमें कंपेयर करें तो इसमें ईयर ऑफ अर्निंग होती थी उसको प्रीवियस ईयर बोलते थे, ईयर ऑफ असेसमेंट का असेसमेंट ईयर होता था। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसके अंदर हायर था, कंप्लायंसेस क्लियरिटी की बात करें तो कंफ्यूजिंग था टैक्स पेयर को। यहाँ पे प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर कुछ भी नहीं है, ये दोनों खत्म करके एक सिंगल टैक्स ईयर है जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगा, 31 मार्च पे खत्म होगा। जिस डेट को फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उसी डेट को टैक्स ईयर भी शुरू हो जाएगा, जिस डेट को फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसी डेट को टैक्स ईयर भी खत्म हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों कि टैक्स ईयर क्या है? वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।